जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जय श्री राम, जय जय हनुमान। और आज हनुमान चालीसा टीका का ये भाग 4 आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कितने क्या भाव है। ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है ना कि ये पंक्तियां नहीं, ये चौपाइयां नहीं, ये अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं। केवल इन सिद्ध मंत्रों का जाप भी कर लेते हैं, उसको भाव को मन में उतार भी लेते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी का पिछली बार जब जो टीका भाग 3 हुई थी, उसमें शंकर सुवन केसरी नंदन जिसके बारे में चर्चा की गई थी, उस हनुमान जी के और मूल भाव को, उस मूल रूप को समझ लेते हैं। जो असुर निकंदन की बात करता है कि दाएं भुजा से संतों की रक्षा करता है और बाएं भुजा से असुरों का निकंदन करने का काम करते हैं, ऐसे हनुमान जी। लेकिन उसके लिए हमें उस भाव के साथ में उन्हें सुनना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी वीडियो अपडेट्स आप तक मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन एक्टिवेट कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि हमने जो एक मुहिम शुरू करी है कि हमारे प्रबुद्ध सदस्य आप बने, जिससे कि जम्मू टॉक्स बहुत सारी योजनाएं जो आपके सम्मुख लेकर के प्रस्तुत होने वाला है, अभी अगले 2-3 महीनों में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, वो सब हम ठीक तरीके से कर पाए। इसके लिए जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने जो 2500 प्रबुद्ध सदस्यों का लक्ष्य दिया है, इसमें से 2500 में से 1000 बनते हैं या 250 बनते हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी संख्या बहुत न्यूनतम है, अभी गति बहुत धीमी है। जो बने हैं उनका बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नहीं बने हैं और कार्यक्रम देख रहे हैं, मात्र ₹100 मासिक धर्मांश यानी कि ₹1100 वार्षिक के अनुसार, ये धन की बात नहीं है, ये मन की बात है, ये भारत की बात है। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी मित्रों, गुरु। ये तो बड़े ही संकोच की बात है कि प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी जैसी परम विदुषी के द्वारा कहे जाने पर भी और मेरे आग्रह पर भी आप लोग सदस्य, प्रबुद्ध सदस्य तक नहीं बन रहे हैं। संरक्षक आदि तो आगे की बात है, तो ये कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग वैसे तो अब भारत का जो मध्य वर्ग है वो काफी खर्चे करता है बहुत सारी चीजों पे, बहुत ही अनावश्यक चीजों पे। और ये जो ज्ञान यज्ञ है, जो वस्तुतः राष्ट्र और जीवन संबंधी चिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें खर्च करने में क्या समस्या है, क्या कंजूसी है, क्या जिद है, समझ नहीं आता। आप लोगों को सबको इसमें प्रबुद्ध सदस्य अवश्य बनना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। जी। हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इतना तो, आखिर सामान्य कथा आदि में लोग कितना दान दक्षिणा दे देते हैं, ये तो से राष्ट्र और समाज तथा अध्यात्म और दर्शन, इन सब पर इसमें इतना गंभीरता से और इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जाता है, तो उसका कुछ तो सम्मान करना चाहिए। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी अधिकतम संख्या में प्रबुद्ध सदस्य बने। जिसकी सामर्थ्य है वो संरक्षक भी बने। कई हमारे बहुत ही प्रबुद्ध लोगों ने, जो स्वयं बड़े विद्वान हैं, उनमें से एक दो ने प्रबुद्ध सदस्य बनने के लिए आगे से किया है ना। बहुत लेखक हैं, विद्वान हैं, तो फिर साधारण जो बाकी लोग हैं उनको तो करना चाहिए। अब आज श्री हनुमान चालीसा टीका भाग 4 प्रारंभ करते हैं। पिछली बार तक हम लोगों की जो 20 चौपाइयां हो गई थी, उससे आगे की 10 चौपाई आज, और शेष अगले 5वें क्रम में इसका समापन हो जाएगा। तो सबसे पहले आज महावीर स्वामी हनुमान जी का स्मरण करते हैं सदा की भांति। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये।
जो चौपाइयाँ जिन पर आज चर्चा होनी है उनका एक बार वाचन कर लेते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हो तो ना आज्ञा बिनु पैसा रे, असुर निकंदन राम दुलारे। क्षमा कीजिए, भूल गए, कहीं और ध्यान चला गया, ये होता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते हाँ कांपै। कितने कहाँ पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब महावीर नाम जब नाम सुनावे। सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर जपत हनुमत निरंतर बीरा। हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम मन वचन क्रम ध्यान वचन जो ध्यान जो लावै। लावे। सब पर सब राम पर राम तपस्वी तपस्वी राजा, राजा, इनके काज इनके सकल काज तुम सकल साजा। तुम साजा। और और मनोरथ जो कोई जो लावै, कोई कोई ये अमित जीवन फल पावै। पावे। चारों जुग परताप प्रताप तुम्हारा, तुम्हारा है प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगत उजियारा। उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर असुर निकंदन राम निकंदन राम दुलारे। यहाँ दुलारे। तक इस बार चर्चा करेंगे, बाकी आगे। इसका जो लोग पाठ करते हैं वो सामान्य अर्थ तो जानते ही हैं, अब इस पर जरा विशेष चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे बजरंग बली, आप ही भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। अब ये जो भगवान राम का जो अवतरण हुआ था, क्योंकि उसके संदर्भ में शुरू में ही कहा है ना कि वर्णव रघुबर बिसद जस या बिमल जस जो दायक फलचार, तो इसलिए जो परम ब्रह्म है, सार्वभौम है, सनातन है, उन्होंने जब अवतरण लिया है श्री राम के रूप में, उस लीला से संबंधित ही सारा रूपक और सारी कथाएं हैं, इसलिए इसमें आएगा। इसको अगर हम बाकी चीजों में घटा दें तो उसमें थोड़ा संशय लोगों को हो सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, आप ही भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं, क्योंकि भगवान राम का जो युद्ध शिविर लगा है श्रीलंका में, उसमें द्वार पर पहरा कौन देता है, हनुमान जी ही देते हैं। देखिए, सारा ही वर्णन स्पष्ट करता है कि भगवान राम के अवतरण का जो मूल प्रयोजन है, दुष्टों का समूल नाश, उस पे सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी भी, और हम सबको भी, प्रत्येक हनुमत भक्त को उस पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप अलग से भी पाठ जब करें तो केवल हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है वो हनुमत भक्ति में ही इतना डूब जाएं, तो कोई बात नहीं, आगे का काम हनुमान जी स्वयं करेंगे। जो हनुमान जी की भक्ति में डूबेगा उसको वो भगवान राम तक ले ही जाएंगे। यहाँ ये भी स्मरण करा रहे हैं कि हनुमान जी का मुख्य महत्व यही है कि वो भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। अर्थात अगर आप भगवान की भक्ति, मान लीजिए आपको नहीं स्मरण आती, आप शुरू में केवल हनुमान जी के का ही ध्यान करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वो अंत में आपको राम द्वारे, परम सत्य, परम सत्ता, परम ब्रह्म के द्वार पर ले ही जाएंगे। आपके संस्कार और आपके प्रारब्धवश उसमें भले थोड़ा बहुत विलंब हो, लेकिन आपको जाना वही है जो जीवन का परमार्थ है, जो जीवन का परम सत्य है, उसे भी आप प्राप्त करेंगे। और इस जीवन में जो कुछ श्रेयस्कर है, शुभ है, आनंददायक है, कल्याणकारी है, पवित्र है, पुण्यमय है, उसे भी प्राप्त करेंगे, है ना। जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा था ना, अंतर्जामी हूं तेबड़, बाहिर जामी है राम। तो राम क्योंकि सृष्टि में भी व्याप्त है, तो सृष्टि में भी जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, जो वास्तविक आनंददायक है, जो आपके जीवन में सच्चे आनंद का संचार करेगा, वो भी आपको प्राप्त होगा। और परम सत्य का ज्ञान, भगवान राम के दर्शन, भगवान राम के स्वरूप का बोध, भगवान राम के स्वरूप का दर्शन और ज्ञान, वो भी होगा। तो इसलिए वो कहते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, यानी उनकी आज्ञा के बिना आपका प्रवेश नहीं हो सकता। ये तो सीधे सीधे चरित्र विशेष के अंतर्गत, लीला विशेष के अंतर्गत भी कथन है, पर इसके जो अन्य आयाम हैं, अन्य अर्थ हैं, वो भी अपनी जगह सही है। बिना बुद्धि और विवेक के, जो शुरू में ही कहा है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, तो बल बुद्धि और विद्या
इनके बिना भी भगवान में गति नहीं हो सकती। ये जो थोड़ा चल गया है अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको सही संदर्भ में लेना चाहिए कि दीनों के नाथ हैं। हाँ, दीनों के नाथ हैं। सच बात यह है कि जिसके नाथ भगवान राम है वो दीन नहीं है। जिस क्षण उसे ये अनुभव हो जाएगा कि भगवान राम ही हमारे नाथ हैं, हमारे असली नाथ तो जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, दीनानाथ हैं। दीनानाथ शब्द चल गया है इसलिए कि आश्वासन रहे, लेकिन वस्तुतः कौन दीन है? जिसके पास बहुत धन है लेकिन धर्म में गति नहीं है, सत्य में गति नहीं है, सदाचार में गति नहीं है, राष्ट्र में निष्ठा नहीं है, प्रीति नहीं है। कोई भी आ जाए हमें क्या मतलब, कोई नृप होए हमें ही कहानी। राजा कोई भी आ जाए, कोई भी पार्टी शासन में आ जाए, हमको तो जी अपना व्यापार करने से मतलब है। ऐसा धनी विवेक की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से महादरिद्र है। तो उसके नाथ नहीं है भगवान जी। उसके नाथ भी हो सकते हैं अगर वो शरण में जाए, लेकिन अगर वो उसका मुंह राक्षसत्व की तरफ है, पैशाचिक कर्मों की तरफ है, अधर्म की तरफ है, तो उसको तो दंड देंगे ना हनुमान जी और भगवान भी। तो दीन के वो जो रखवारे हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, तो इसमें जो बाद में लोग समझ जाते हैं कि जो दीन है, दीनानाथ हैं भगवान, उसके संदर्भ में मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ऐसा भी किसी भी अर्थ को सरल ढंग से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति हो सकता है उसके पास प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप, समाज की अव्यवस्था के फलस्वरूप, समाज में विसंगतियों और विषमताओं के कारण धन नहीं हो, लेकिन उसका चरित्र उज्ज्वल है, उसकी प्रज्ञा दीप्त है, उसका विवेक प्रज्वलित है, प्रदीप्त है, उसका सदाचार में उसकी गति और मति है, भगवत भक्ति में उसकी गति और मति है, तो वो वस्तुतः तो बहुत संपन्न है, बहुत समृद्ध है। सामने बहुत धनी दिखने वाला व्यक्ति उसके सामने अत्यंत दरिद्र है, दीनहीन है। तो ये जो दीनानाथ कहते हैं वो उस दीन जो देखने में आर्थिक दृष्टि से विपन्न हो, या समाज में पाप अधिक बढ़ गया है तो उसकी सहायता करने वाले लोग नहीं उपलब्ध हैं, तो उस अर्थ में दीन दिखता है। तो प्रतीयमान दीन है, जो भगवान का भक्त है वो प्रतीयमान दीन है, दिखता है दीन। वस्तुतः वो अत्यंत समृद्ध है, वस्तुतः वो अत्यंत सबल है, वस्तुतः वो अत्यंत बुद्धिमान है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और वस्तुतः वो विद्या संपन्न है। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो उनकी आज्ञा तो उसे ही मिलेगी जो बल बुद्धि और विद्या की उपासना करेगा जीवन में, है ना? ये नहीं कि हम तो और कुछ नहीं जानते, वो विनम्रता से कहना अलग बात है, लेकिन आप क्यों नहीं जानते? आप संसार की सारी चतुराई जानते हैं। बाल बच्चों के पालने के लिए, घर में जुगाड़ के लिए, अन्य विषयोपभोग के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए कितना आप कितनी बुद्धि चलाते हैं, और भक्ति के समय कह देंगे हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बस सीधे सीधे। तो विनय से कहें तो ठीक है, अन्यथा ये अनुचित वाक्य है। आप क्यों नहीं जानते? आप बाल बच्चे पालना जानते हैं, आप धन कमाना जानते हैं, आप तरह तरह की इंद्रिय सुखों का प्रबंध करना जानते हैं, विविध प्रकार से उपार्जन जानते हैं, अपने समय में संसार में जैसा व्यवहार हो रहा हो उसको जानते हैं, उसमें कैसे अपना रास्ता बनाना ये जानते हैं। तो भगवान के विषय में क्यों नहीं जानते? ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। ये नहीं कि हम तो कुछ नहीं, बस हम भगवान के, तो भगवान के नाम पर आप क्या स्मरण करते हैं? अगर आप भगवान के गुणों का स्मरण नहीं करते, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के वैभव का, भगवान की महिमा का, भगवान के दिव्य सामर्थ्य का कीर्तन नहीं करते, मनन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, और अपने आप को इन आवश्यक कर्तव्यों से बचने के लिए कह देते हो कि हम तो और कुछ नहीं जानते, बस नाम नाम ले लेते हैं, तो वो अनुचित है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि पूजा सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो कौन सी पूजा सर्वश्रेष्ठ कर्म है? जिसमें ज्ञान रहे कि भगवान का स्वरूप क्या है, उसके विषय में हम मनन कर रहे हैं, है ना? कहा है ना कि तज्जपस तदर्थ भावनम। राम राम जप रहे हैं तो साथ ही अर्थ की भावना करें। भगवान का अर्थ क्या है, हम जो राम नाम ले रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनके गुण क्या हैं। संतों ने, भक्तों ने, विद्वानों ने उनके क्या क्या गुण बताए हैं। अगर आप में कोई दार्शनिक गति नहीं है, कोई बात नहीं, दार्शनिक गति तो कई बार वाग वैखरी शब्द झरी हो जाते हैं, है ना?
प्रवचनादि हो जाता है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन दार्शनिक गति नहीं होना अलग बात है। सामान्य बुद्धि है, सामान्य बुद्धि पर्याप्त है। सामान्य बुद्धि में भगवान के गुणों का स्मरण करें। संतों ने, सुंदर श्रेष्ठ कथावाचकों ने, भक्तों ने जो गुण बताए हैं, जो उनका कीर्तन किया है, जो महाकवियों ने गाया है, जो हमको रोज रामचरितमानस के गायन के द्वारा या श्रवण के द्वारा अथवा भागवत आदि श्रेष्ठ पुराणों के श्रवण के द्वारा जो भगवान के गुण सुनने को मिलते हैं, उनमें तो मन लगा ही सकते हैं। और वही असली दर्शन है, वही वस्तुतः दार्शनिक गति है कि भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूप में, भगवान के यश में, भगवान के चरित्र में, भगवान की लीलाओं में दिन का उल्लेखनीय अंश, अच्छा खासा अंश, महत्वपूर्ण अंश लगाना चाहिए। युवावस्था में प्रातः और सायं कर लीजिए और अधिक आयु होने पर और अधिक समय लगाइए, तो तभी भक्ति है। भक्ति के नाम पर यह समझना कि यह सबसे ऐसी चीज है कि बस जरा सा कुछ कर दो, शेष समय उन्हें भूले रहो, तो वो तो भक्ति नहीं है। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। और जब आप इस भाव से हनुमान जी की आज्ञा लेकर जब भगवान राम की ओर बढ़ते हैं, हनुमान जी की आज्ञा यानी बल बुद्धि और विद्या, बल बुद्धि और विद्या की उपासना करते हुए जब आप भगवान राम की ओर मुख करते हैं, उनके सम्मुख होते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तब सब सुख लहै तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की जब शरण में आते हैं, हनुमान जी की शरण आने का अर्थ क्या है? बल बुद्धि विद्या तीनों की उपासना करना, और तीनों की उपासना धर्म के लिए, सत्य के लिए, श्रेष्ठ सदाचार के लिए, धर्मानुकूल आचरण के लिए, ज्ञान के लिए, बल बुद्धि विद्या की जब आप साधना करते हैं तो सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तब सब सुख प्राप्त हो जाता है। और ये जो है बड़े बड़े कैसे भी आयोजन जो होते हैं, वो अंत में उन सब में धन साधन सब लगता है। और ये कम्युनिज्म के प्रभाव से जो आ गया है कि उसमें अधिकांश समय किसी महाविपन्न को लक्ष्य करके बातें करना कि कुछ नहीं है तो कम से कम इतना करो, कुछ नहीं है तो इतना ही कर लो। ये जो महादीन दुखी है उसको लेके कहानियां जो बन गई हैं, तो वो भौतिक दृष्टि से दीन दुखी है लेकिन भीतर से समृद्ध है, उस पर तो भगवान करुणा करते हैं। लेकिन आजकल बहुत सी कथाओं में कुछ ऐसे वर्णन किया जाता है जैसे कि भगवान का मुख्य काम जो सब प्रकार से दरिद्र है, जो सब प्रकार से चरित्र में भी गड़बड़ है, भाव में भी गड़बड़ है, बुद्धि भी गलत कामों में लगाता है, मानो वही भगवान का प्रिय है, तो ये अनुचित है। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, हर एक व्यक्ति के पास बुद्धि है, हर एक व्यक्ति के पास बौद्धिक सामर्थ्य है, भावात्मक सामर्थ्य है, सब कुछ है, तो उसको लगाइए, उसको ईश्वरीय स्मरण मनन कीर्तन में लगाइए, भगवान के कीर्तन में लगाइए, बल बुद्धि विद्या की उपासना में लगाइए। बल बुद्धि विद्या हर एक के पास है, कहीं भी है, कुछ ना कुछ है, उसको बढ़ाने की सामर्थ्य भी है, उसको बढ़ाना ही हनुमत भक्ति है। ये नहीं कि बल बुद्धि विद्या तो आमदनी ज्यादा करने और फिर उसके बाद विषय सुखों का अधिक संग्रह करने, इंद्रिय सुखों का जुगाड़ करने और तरह तरह की दुनियादारी में चतुराई आदि करने में लगाएं, उसमें बड़ी बुद्धि लगा रहे हैं, बड़े तिकड़म लगा रहे हैं, बल भी लगा रहे हैं, जोर भी लगा रहे हैं, जुगाड़ भी लगा रहे हैं। और ये जो धर्म का कार्य है, जो भगवत भक्ति का कार्य है, जो ईश्वर स्मरण का कार्य है, उसके समय आप निरीह हो जाएं। तो जो दिन रात गाते हैं उसका स्मरण करिए, भगवान तो हर काम को देख रहे हैं, सर्वदर्शी हैं, समदर्शी हैं और सर्वदर्शी हैं। तो आपकी प्रत्येक क्रिया तो वहां उनके ध्यान में है ना। शास्त्रों में क्या कहा है? सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, आपका हृदयस्थ आत्मा है, ये सब निरंतर आपके हर कर्म को देख रहे हैं, आपके हर कर्म के साक्षी हैं। और परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान तो आपके हर कर्म को जान ही रहे हैं, उनकी ऐसी व्यवस्था है, ऐसा प्राकृतिक दैवी आध्यात्मिक नियम है, ऋतु चक्र का ऐसा प्रवर्तन है कि सब काम संज्ञान में आ रहा है। इसलिए चालाकी नहीं, धर्म के विषय में, भक्ति के विषय में चतुराई चालाकी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो
ये नहीं कि हम बाकी सब में तो एक से एक आगे बढ़ने जुगाड़ करेंगे, होशियारी, चालाकी, दुनियादारी में खूब आगे बढ़ जाएं और भक्ति के संदर्भ में निरीह बन जाएं, तो ये ठीक नहीं है। ये वंचना है, आत्मवंचना है। अंत में तो आत्मवंचना ही है। भगवान के साथ तो कोई वंचना क्या करेगा? वो तो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वदर्शी हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ के उनके नियंत्रण, उनके द्वारा निर्धारित दैवी नियमों के नियंत्रण में ही यह सृष्टि चल रही है। तो उनसे तो आप क्या चालाकी करेंगे? स्वयं के साथ वंचना करते हैं। इसलिए बल, बुद्धि और विद्या का निरंतर शुभ के लिए, श्रेयस के लिए, धर्म के लिए उत्कर्ष, उसकी साधना, यही हनुमत उपासना है। जब आप ये करेंगे तो सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस तरह से जब उनकी शरण में जाते हैं, प्रारंभ में ही जैसी प्रार्थना की है, बल बुद्धि विद्या देहुमयि हरहु क्लेश विकार, क्रमशः अपने क्लेशों को, क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब कहा है ना। इनमें से एक एक की व्याख्या करेंगे तो एक ही दिन में 1 घंटा हो जाएगा। फिर कभी इनका आवश्यक पड़ा तो विस्तार से व्याख्या भी करेंगे। लेकिन अविद्या है ना, अहंकार का भाव अधिक, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानभि ईश्वरो हम अहम भोगी आढ्यो विजन्वान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। इस तरह है जो गीता में कहा है, वो उसमें न डूबकर क्लेशों को कम करें, अहंकार को कम करें, राग को कम करें। धीरे धीरे राग जो है धर्ममय हो और धर्म में मुख्य राग हो, क्योंकि सारे ही संबंधों का, जो हिंदू है, जो सनातन धर्म का अनुयायी है, उसने सुन तो रखा ही है। अगर सुनने के बाद गुना भी है, मनन भी किया है, तो उसे पता ही है कि सारे ही संबंध धर्म के निर्वाह के लिए हैं, कर्तव्य के निर्वाह के लिए हैं। बाकी सारे संबंध तो हर्षस्थान सहस्राणि शोकस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। माता पितृ सहस्राणि पुत्र दारा शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति च परे। पता नहीं कितने बार आपकी कौन कौन माता हो चुके हैं, कौन कौन पिता हो चुके हैं। आप पुरुष हैं तो पता नहीं कितनी पत्नियां हो चुकी हैं, और पता नहीं किस जन्म में आप स्वयं भी स्त्री रहे हैं। हमारे यहाँ ये भी कहा है कि जो पुरुष है वो हर जन्म में पुरुष ही होगा। ये हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है। हो सकता है आप पिछले जन्म में स्त्री रहे हों। अगर किसी में स्त्री सुलभ संस्कार अधिक हों, भावनाएं अधिक हों, प्रवृत्तियां अधिक हों, तो वो अगले जन्म में स्त्री हो जाएगा। या जन्म से ही किसी किसी में अधिक थोड़ा स्त्री वाला भाव रहता है, तो वो पिछले जन्म में स्त्री रहा होता है। और स्त्री में भी अगर ज्यादा दृढ़ता है, थोड़ी कठोरता है, पौरुष वृत्ति है, तो वो अगले जन्म में पुरुष होता है या पिछले जन्म में पुरुष रहा होता है। तो क्या कहा है? माता पितृ सहस्राणि पुत्र दारा शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। यह हर्षस्थान आदि के लिए। माता पितृ सहस्राणि पुत्र दारा शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति च परे। ये सब आते हैं और जाते हैं। कोई किसी जन्म में आपका माँ रहा है, पिता रहा है, पुत्र रहा है, पति रहा है, पत्नी रही है, भाई रहा है, बहन रहा है। ये सब रिश्ते निरंतर गतिशील हैं, क्योंकि जन्म तो अनंत है, अनंत बार जन्म हो चुका है ना। बहुनि मे व्यतीतानि, अर्जुन से भगवान ने क्या कहा है? बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, बहुत से जन्म हो चुके हैं हमारे और तुम्हारे, अंतर इतना है कि मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो अनंत जन्म हो चुके हैं, उसमें अनंत बार आपके माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन सब हो चुके हैं। तो राग सीमित ही रखना चाहिए। राग इतना रहना चाहिए कि इस जन्म में हमारा इससे ये नाता है, इसके प्रति हमारा ये कर्तव्य है। और वो कर्तव्य धर्म की मर्यादा में। अगर आप में राग संतुलित रहेगा, राग विवेक से पुष्ट रहेगा, राग संयमित रहेगा, राग धर्म से नियमित रहेगा, राग धर्मानुशासित रहेगा, तो
सदा आप धर्म का ध्यान रखेंगे, कर्तव्य का ध्यान रखेंगे, है ना। तो क्लेश जो है, ये हनुमान जी भी क्लेश मिटाते हैं। और प्रारंभ में ही क्या है, हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो ये ध्यान रहे कि हनुमान चालीसा की प्रार्थना में ही आप ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे क्लेश विकार हटाइए, हरिए। तो प्रार्थना करते हैं तो उसकी कुछ तैयारी भी करेंगे। ये नहीं कि अब तो कह दिया इसके बाद हम क्लेश में डूब जाएंगे, अब हनुमान जी हटाते रहेंगे, ये तो उद्दंडता है ना। तो हमने हनुमान जी से कह दिया है हरहु कलेश विकार, तो आपने ऑर्डर दे दिया है कि आदेश दे दिया है, आप हमारे क्लेश हर लीजिए और हम तो क्लेश में ही डूब जाएंगे। तो ऐसे नहीं है। तो ये जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। चित्त में सदा कोई राग छाया रहता है, द्वेष छाया रहता है, अहंकार भाव छाया रहता है, और देह से बहुत ज्यादा अभिनिवेश होता है जीवन से। तो उसको धीरे धीरे शिथिल करना। तो ये हरहु कलेश विकार आप प्रारंभ में कह चुके हैं। तो ध्यान रहे कि हनुमान चालीसा का जो भी पाठ करता है उसका ये कर्तव्य है कि जो क्लेश विकार हैं, ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी आधारभूत 5 क्लेश हैं, इनको शिथिल करने का, इनका तनुकरण करने का, क्षीण करने का, पतला करने का। अभी बहुत कईयों का सब बहुत पुष्ट होता है राग, जरूरत से ज्यादा भैंसे की तरह राग है, राग ही राग भरा पड़ा है, या द्वेष ही द्वेष भरा पड़ा है चित्त में, या अभिनिवेश भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है, या अविद्या छाई हुई है। तो उसको कम करने का प्रयास करें, ये भी आपका कर्तव्य है। और हनुमान चालीसा पाठ करने का, हनुमान जी की भक्ति करने का ये अनिवार्य अंग है, ये आपका कर्तव्य है। जैसे ही आप हनुमत भक्त होते हैं, जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ या पारायण शुरू करते हैं, तो रोज रोज आपको वो संकल्प भी लेना चाहिए कि हम अपने चित्त के क्लेश को, उनका तनुकरण करेंगे, उनको पतला करेंगे, उनको मर्यादित करेंगे, उनको सीमित करेंगे, फैलने नहीं देंगे, है ना। इकहरा हो, मर्यादित हो, धर्म सम्मत राग हो। द्वेष भी अगर है तो उसको देखें कि क्या कितना द्वेष धर्म सम्मत है। सामान्यतः तो अगर आपका चित्त विकसित हुआ तो आपको किसी से द्वेष नहीं होगा, द्वेष की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो भगवान के लिए भी कहा है और बड़े वीर क्षत्रियों के लिए भी कि जब वो आत्ताई का वध भी करते हैं तो उनको द्वेष नहीं होता। ये भाव रहता है कि ये बहुत ज्यादा पापाचार फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, अधर्म फैला रहा है, लोगों को हानि पहुंचाता है, लोक मत को, लोक जीवन को, लोक मानस को हानि पहुंचाता है, तो इसका वध आवश्यक है, इसलिए वध करते हैं बिना किसी द्वेष के। तो बिना किसी द्वेष के वध भी किया जाता है। जब ये कहा है तो आपको अपने जीवन में भी द्वेष को तो धीरे धीरे समाप्ति कर देना चाहिए। किससे द्वेष? लेकिन द्वेष की समाप्ति का यह अर्थ नहीं है कि हम पापी को प्रेम करेंगे, ये जो बहुत सा चल गया है। तो ये सब क्या है? ये नौटंकी है, स्वयं पाप में लिप्त होने का नाटक नौटंकी है। नहीं नहीं, पापी से नहीं, पाप से द्वेष करो, ये सब फालतू बातें हैं। द्वेष किसी से मत करो, लेकिन पापी से भी, पापी का भी तिरस्कार करो, पापी पर भी दृढ़ता करो, पापी पर भी कठोरता करो, पापी पर भी अनुशासन करो। पापी के पाप को देखो, उसको दुर्लक्ष्य करने नहीं कहा है। पापी के पाप को देखना दया है, अनुकंपा है कि अरे इसके भीतर बेचारे के, ये जो मनुष्य जन्म पाया है, अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन पाया है, इसके बाद भी इसके चित्त में इतना पाप भरा है, इसकी मनोवृत्तियों में इतना पाप भरा है, तो ये दूर हो जाए, ये उसके प्रति करुणा है, प्रेम है। पापी का पाप को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान से देखना चाहिए। और वो कैसे दूर हो, इसमें कर्म करना चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए, दंड देना चाहिए, अनुशासन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, उसको सलाह देनी चाहिए। तो द्वेष की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक जितना ही आप उन्नत होते जाएंगे, द्वेष का कहीं कोई काम ही नहीं रहेगा। और राग जो है, राग तो सामान्यतः जब तक आप सिद्ध पुरुष नहीं हैं तो राग रहेगा ही, लेकिन राग का तनुकरण करिए, उसको पतला करिए, उसको क्षीण करिए, उसको मर्यादित करिए। तो ये सब है। हरहु कलेश विकार आपने प्रतिज्ञा की है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते समय प्रारंभ में ही आप ये प्रतिज्ञा करते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो स्वयं भी प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब तो हमने कह दिया हनुमान जी को, हो गया, अब हनुमान जी जाने, अब हम तो सौंप दिए हैं अपने को। तो ये सब प्रार्थना में कहना ठीक है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। वो तो भाई कोई बहुत सिद्ध पुरुष जब कहता है तो शोभा देता है। वैसे आप तो
आप क्यों सौंप देंगे भार? अपने दोषों का, दुर्गुणों का, पापों का नियमन, नियंत्रण और निवारण तो आपका दायित्व है ना। आप लिप्सा नहीं करिए, लालसाएं नहीं करिए, सारी इच्छाएं, कामनाएं त्याग दीजिए, इतना तो ठीक है। उस अर्थ में सौंप दिया। भगवान आपकी जो आवश्यक कामनाएं हैं वो पूरी करेंगे, जो अनावश्यक है उसकी नहीं करेंगे, वो ठीक है। लेकिन अपने चित्त की शुद्धि का, आचरण की शुद्धि का, प्रज्ञा के तेजस के जागरण का, बुद्धि की दीप्ति का भार आप पर स्वयं है। तो तुम रक्षक काहू को डरना। यदि आप सदा हनुमान जी को अपने चित्त का, अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का रक्षक बनाए रखेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे कि हनुमान जी हैं, सर्वत्र हैं। पहले ही आपने पढ़ रखा है कि वायु के वेग से भी तीव्र उनकी गति है। जैसे ही स्मरण किया वो उपस्थित हो जाते हैं। तो हनुमान जी अभी हैं, यहाँ हैं। तो उनके सामने कैसा आचरण करना है, उनके सामने चित्त को कैसा रखना है, ये सब सदा ध्यान रखना है। और फिर तुम रक्षक काहू को डरना। और जब सचमुच आप हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे तो फिर किसी का डर नहीं है। वासना और विकार भी अगर आएंगे भी तो हनुमान जी उनको भगा देंगे। बाधाएं भी आएंगी जीवन में तो निश्चित रूप से हनुमान जी उनको भी दूर करते हैं। हर भक्त का, हर साधक का ये अनुभव है, बड़ी से बड़ी बाधा हनुमान जी टाल देते हैं। तो तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी, अगर आप रक्षक हैं, जब हम आपकी शरण में आएंगे तो हमें किसी का डर नहीं है। किसी का डर नहीं है तो निर्भय होकर हम सत्य आचरण करेंगे, निर्भय होकर हम धर्माचरण करेंगे, निर्भय होकर हम सत्य ही बोलेंगे। जहां अब इसमें वो फिर सब शास्त्र, निर्भय होकर हम शास्त्रानुरूप सत्य बोलेंगे। क्योंकि जो सत्य वर्जित है, सदा ही सत्य बोलकर कोई अनिष्ट ही कर देना, वो है ना कि अब कोई चोर किसी का पीछा कर रहे हैं और वो आदमी आके आपके घर में छिप गया, आपने छिपा दिया, तो कोई पूछ रहा है यहाँ है, तो आप सत्य बोल दें तो आप तो उसको आतताइयों के, दुष्टों के, नीचों के हवाले कर देंगे, तो वो सत्य वहाँ पाप है। तो जो सत्य शास्त्र में जैसा कहा गया है, सबका हितकर सत्य बोलिए और कल्याणकारी सत्य बोलिए। ऐसा सत्य न बोलिए जिससे किसी के जीवन को, किसी के कल्याण को, किसी के श्रेयस को संकट हो। तो इतना सब आप करेंगे तो हनुमान जी आपकी सदा रक्षा करेंगे। तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी, जब आप रक्षक हैं तो फिर हमें किसका डर? फिर हम तो निर्भय होकर सत्य और धर्म का आचरण करेंगे। क्यों? क्योंकि आपन तेज संहारो आपै। आपका तेज तो जगत विख्यात है। सूर्य को भी आपने लील लिया था। आपका इतना महान तेज है, उसे तो केवल आप ही संभाल सकते हैं। तो इसलिए हम आपके तेज की शरण में आए हैं, हम आपकी तेज की छाया के तले हैं। अब हमको कोई भय नहीं है। तीनों लोग हाँकते कांपे। उस तेज के सामने तो जिस समय आप गरजते हैं, जिस समय आप किसी राक्षस, किसी महाराक्षस, किसी महादुष्ट के संहार के लिए गर्जना करते हैं, तो तीनों लोग थर्राने लगता है ना। तीनों लोग हाँकते कांपे। और यहाँ सामान्य दैनिक जीवन में सर्वसाधारण के लिए भी अगली चौपाइयां हैं। ये सत्य है, अनुभूत सत्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम जपने से भूत पिशाच, जिसे अंग्रेजी में एविल स्पिरिट्स कहते हैं, डेविल कहते हैं, शैतान कहते हैं, वो आपके निकट नहीं आएगा। अब यहाँ बहुत ही हल्के, मंद बुद्धि और कुछ असत्य भाषी, यहाँ बड़े मानववादी आदि बनने वाले हिंदुओं में ऐसे कुल कलंक, सब प्रकार से धिक्कार के योग्य लोग हैं, जो बस हिंदुओं के पीछे फिरे रहते हैं। तो वो कहेंगे अरे ये क्या है, अंधविश्वास है, भूत पिशाच आदि। तो उन मूर्खों को जानना चाहिए, और वो मूर्ख तो प्रायः जानते हैं, दुष्ट होते हैं। तो वो आपको जीवन के सत्य से अपरिचित रखना चाहते हैं। और वो जब हिंदू धर्म का तिरस्कार करते हैं तो आप जान लीजिए कि वो धूर्त हैं, बदमाश हैं, वस्तुतः दंडनीय दस्यु हैं, अपराधी हैं। तो भूत पिशाच तो ईसाइयत में तो भरा पड़ा है। भूत पिशाच आपको जानना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं, आप उसके चक्कर में हो जाते हो। ईसाइयत में तो आज भी भूत पिशाच पे श्रद्धा है ना। और भूत पिशाच देखे भी जाते हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति भवन है, वहां पूर्व राष्ट्रपतियों का प्रेत देखा गया है। इसके तो वहां स्वयं ही रिकॉर्ड है ना, और उससे वो लोग परेशान हैं।
तो भूत पिशाच एक वास्तविकता है। और इस्लाम और ईसाइयत में तो भूत और प्रेत माने जिन आदि के किस्से और तरह तरह के बुरी आत्माएं जैसे वो लोग कहते हैं, इविल स्पिरिट्स ईसाइयत में। आप पोगो सीरीज आती है, टीवी चैनल है एक, उसमें देख लीजिए। जैसा पोगो देखिए, बच्चों के लिए है, लेकिन वो बच्चों के लिए तो कहा है ना, वास्तव में वो वहाँ के विश्वास हैं। ये यहाँ बिल्ली आ गई, वहाँ वो आ गया, वो पेड़ हिला, सब जगह तो उन्हें भूत दिखते हैं। कोई पेड़ तेजी से हिल रहा है तो वो समझ जाते हैं ये भूत का लक्षण है, फिर वहाँ भूत प्रकट भी हो जाता है। बिल्ली आती है, फलाना आता है, ये दिखता है, वो दिखता है, शेर है, भेड़िया है, भेड़ है, सब भूत ही बनकर प्रकट होते हैं। आप देख लीजिए बस यूरोप की फिल्में, भूत तो भरा पड़ा है। क्रिश्चियनिटी में भूतों का अनंत विस्तार है, और इस्लाम में भूत पिशाच जिन्न इन्हीं का वर्णन भरा पड़ा है। हिंदुओं में सबसे कम भूत पिशाच की बात है, ये जानना चाहिए आपको। तो ये जो कहे कि अरे ये तो हिंदुओं में ऐसा है और वहां वो है, वो बदमाश लोग हैं। वो वहां का जो करोड़ में एक दो आदमी जो वैज्ञानिक चेतना से संपन्न है, उनको आपके सामने रखते हैं। तो सर्वसाधारण व्यक्ति जो हैं, सर्वसाधारण हिंदू की और सर्वसाधारण मुस्लिम और सर्वसाधारण ईसाई से तुलना करें तो वो तो भूत प्रेत के ज्यादा चक्कर में हैं। और तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं को चक्कर में रहना चाहिए, लेकिन सच है कि कुछ सूक्ष्म रूप से क्रियाशील अनिष्टकारी आत्माएं भी हैं। बहुत सी योनियां हैं इस संसार में, जीवन के विविध स्तर हैं। यहाँ भी, जहाँ हम बोल रहे हैं, जहाँ आप सुन रहे हैं, वहाँ भी अनेक प्रकार की तरंगें हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, अनेक प्रकार की सूक्ष्म सत्ताएं हैं, यही उपलब्ध हैं। तो उनसे बचने के लिए भी महावीर का नाम सुनाना चाहिए। उससे सदा आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। इविल स्पिरिट आपसे दूर रहेंगी, डेविल कभी आपके पास नहीं आएगा। ईसाई लोग तो डेविल से बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी का जप नहीं करते। हिंदुओं को डेविल से उतना डर नहीं लगता, शैतान का यहाँ कोई धारणा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हनुमान जी की उपासना होती है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये अनुभूत सत्य है। एकांत में, किसी विकट जगह में, कहीं भयावनी जगह में, कहीं श्मशान आदि में, कहीं घोर जो घोर स्थान होते हैं, वहाँ कई बार प्रेतात्माएं होती हैं। तो वहाँ आपको बजरंगबली का स्मरण करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपकी रक्षा हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरे सब पीरा, ये भी है इसके साथ। ये तो भूत पिशाच वाला तो कभी कभी प्रसंग आता है, लेकिन रोग तो जीवन में प्रायः है। रोग और पीड़ाएं मानव जीवन में भरी पड़ी हैं, तो उनके हरण के लिए भी यही उपाय है। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब जब आप पर कष्ट आए, बहुत ज्यादा कष्ट है और कोई रोग है आपको दबाए है, तो जो भी दवा आयुर्वेद आदि की आपको सूझता है चिकित्सा, वो भी करिए, लेकिन हनुमान जी का नाम जरूर जपते रहिए। निरंतर कहा है, निरंतर जपिए। ये नहीं कि मैंने तो सवेरे 2 बार नाम ले लिया था, नहीं। कष्ट के समय विशेषकर निरंतर जप करिए, निरंतर जप करिए। राम राम जपिए, भगवान राम का नाम जपिए, और हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़िए बार बार, या हनुमते नमः आदि जो भी मंत्र आपको आपके गुरु या मार्गदर्शक हैं, या सीधे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय बजरंग बली, जो भी आपकी श्रद्धा है उसे बार बार माला की तरह जपिए जिस समय कष्ट हो। जब भी कोई कष्ट आए तो जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमत बीरा का निरंतर जप करने से नासय रोग, रोग का नाश हो जाता है, और सभी पीड़ाओं का भी नाश हो जाता है, ये जानना चाहिए, है ना। और अगर कोई संकट भी आता है आपके जीवन में, कई बार आपके शत्रु, आपके विद्वेष करने वाले लोग, आपसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग आप पर अनावश्यक विपत्तियां ला देते हैं, अनावश्यक संकट ला देते हैं। मानव स्वभाव में तो सारी वृत्तियां हैं ना, तमस है, द्वेष दुर्गुण है, दुर्भाव है, ईर्ष्या है, तो उससे आपको अनावश्यक रूप से भी कोई कष्ट दे सकता है। तो उस संकट से कौन छुड़ाएगा? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब भी आपके ऊपर इस तरह का कोई भी संकट आए तो आप मन से, वचन से और कर्म से, या क्रम से, दोनों इसका है, क्रम से यानी निरंतर यदि आपने उनका ध्यान किया तो निश्चित रूप से आप सारे ही संकटों से छूट जाएंगे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ठीक है। सब पर राम तपस्वी राजा,
ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। भगवान राम जो हैं वो कैसे राजा हैं? तपस्वी राजा हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा ही है कि राजा को तपस्वी ही होना चाहिए, क्योंकि सारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि ये जो राजपद है ये कोई सुख का पद नहीं है। ये तो बहुत बड़ा, इसमें कोई वीर, कोई धैर्यवान, कोई गंभीर, कोई बहुत अंतर और बाहर से बलशाली व्यक्ति ही, जिसमें विवेक भी है, न्याय भी है, दृढ़ता भी है और बहुत बड़ा जिसका कलेजा है, बहुत बड़ा हृदय है, वही राजा हो सकता है ना? जो अपने निजी राग द्वेषों को बहुत सीमित स्थान देगा। शेष समय पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य से उसे राजपद मिला है, तो उसका कार्य अन्यों के दुख सुख को इस तरह से देखना कि वो धर्म की ओर जाएं। ये भी नहीं कि ये जो मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे, अभी तो यही ट्रेंड चला है। ये सब तो वैसे राज्य की दृष्टि से हमारे यहाँ पाप कहा गया है। प्रलोभन पैदा करना, है ना, मनमानी रूप से किसी को कुछ दे देना, तो ये एक तरह का आप उसमें कर्म के प्रति आलस्य जगाते हैं, पुरुषार्थ के प्रति आलस्य जगाते हैं और लोभ जगाते हैं कि चुनाव आवे तो ये चीज मांग लेंगे। तो ये समाज में लोभ जगाना, पुरुषार्थहीनता जगाना, कर्म के प्रति आलस्य जगाना, ये राजा का काम नहीं है। आजकल जो चुनाव में होता है, हर पार्टी कर रही है, एक दूसरे से होड़ मची है। ये लोग राजा भी नहीं है उस अर्थ में, ये लोग थोड़ा सा एक विधायिका में और कार्यपालिका में जगह पाने के लिए, पद के लिए प्रत्याशी हैं। क्योंकि राजा का तो ये भाव नहीं होता कि हम यूं ही लुटा देंगे, लोभ देंगे, समाज में लोभ का प्रसार, पुरुषार्थहीनता का प्रसार, तो ये राजा का काम नहीं है। राजा की हमारे यहाँ, राजा विष्णु का रूप है और भगवान विष्णु का अंश होता है राजा, तो उसको विष्णु की तरह अपने राज्य के सब लोगों का पालन करना चाहिए। जैसे अभी एक दो बार मोदी जी ने उस राजत्व का परिचय दिया है, जैसे कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को 9 महीने तक भोजन उपलब्ध कराया, तो ये राजा का लक्षण है। लेकिन ये जो चुनाव में सब होता है, ये राजा का नहीं, ये तो किसी लोभी राजपद पर विराजमान लोभ और लिप्सा से भरे हुए लोगों का आचरण है। अभी दुर्भाग्यवश वर्तमान लोकतंत्र में सभी पार्टियां इसी लोभ और लिप्सा के प्रसार में लगी हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वैसे हमारा राजा जो है वो तपस्वी होता है। सब पर राम तपस्वी राजा। राजपद के लिए कहा है कि ये सुख भोगने के लिए राजपद नहीं है, ये तो धर्म के लिए, तपस्या के लिए है। रामायण में भी कहा है, महाभारत में भी कहा है, सारे धर्मशास्त्रों में कहा है। मैंने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित समाज शास्त्र है, उसमें बड़े विस्तार से दिखाया है कि राजा का पद कितना महत्वपूर्ण है और कितना तपस्वी जैसा है। तो राजपद स्वयं में एक तपस्या है, और भगवान राम से बड़ा तपस्वी कौन होगा? 14 वर्ष तो उन्होंने वैसे सीधे ही तपस्या की, और जब शासन में आ गए तो जो है शासन का सारा वर्णन वो आप देख लीजिए। एकदम स्वयं तो पूर्णतः वीतराग ही थे, और जब जगदम्बा जगत जननी सीता पर कोई झूठा ही किसी ने लांछन लगाया तो उनको वन भेज दिया। क्यों? वाल्मीकि के आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया कि भाई राजा को तो अपने कलेजे में पत्थर रखकर भी ऐसा निर्णय लेना होता है कि कोई लोकापवाद न फैले, लोगों को एक बहाना न मिल जाए किसी भी प्रकार के अनाचार का, किसी भी प्रकार के गलत काम करने का। तो कितनी बड़ी तपस्या है सीता जी को वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज देना। वन तो क्या, वो तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम सब प्रकार से समृद्ध और वैभवपूर्ण था, फिर भी राजभवन से दूर उस समय भेज देना, जबकि वो पेट में बच्चे पल रहे हैं, उस समय भेज देना बहुत कठोर निर्णय है। और हमारे यहाँ ये कठोर निर्णय होता ही रहा है। यहीं मध्य प्रदेश में इंदौर में महारानी अहिल्या हुई थी, अहिल्याबाई होलकर, उनका पुण्य प्रताप भी विश्वविख्यात है। बेटे ने अन्याय किया तो उसे भी हाथी के पैरों तले रौंदवा दिया। ऐसे भरे पड़े हैं कि अपने संतान का भी अन्याय सहन नहीं करना। तो राजा पद तो बहुत कठोर है। राजा पद तो भगवान श्री राम से लेके, भगवान श्री कृष्ण से लेके, और अभी महारानी अहिल्याबाई होलकर तक सारे ही राजा तपस्वी के सिवाय क्या हैं? तो सब पर राम तपस्वी राजा। राम बहुत तपस्वी, तपस्वी का यहाँ विशेष अर्थ है कि
जो स्वयं अपने लिए कोई भी सुख सुविधा जुटाने का विचार भी नहीं करते, तो तपस्वी हैं। सब पर राम तपस्वी राजा। राम एक अर्थ में वीतराग हैं, तपस्वी हैं। जहाँ बहुत आवश्यक है धर्म के लिए, वहाँ चूंकि आए ही हैं महाअसुर का, राक्षसों के संपूर्ण कुल का विनाश करने, तो वो कर दिया, लेकिन शेष समय जीवन में वो तपस्वी हैं। तो तिनके काज सकल तुम साजा, इसलिए उनके सभी काज महातपस्वी प्रभु श्री राम के काज आप ही संवारते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज जब आपने उनके ही काज साजे, उनके ही काज संवारे, क्योंकि वो आप आए ही उसी के लिए थे। और आप तो अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। ये तो चिरजीवी है ना, हनुमान जी सदा हैं। जिस क्षण जहां आपने स्मरण किया वहां उपस्थित हैं। तो वो जो हैं वो बताते हैं कि जब आपने उनका ही कार्य साजा, जो स्वयं महातपस्वी हैं, जिनके पास अनंत सिद्धियां हैं, उनका काज भी आपने संवारा, क्योंकि उन्होंने कोई इच्छा ही नहीं की कि ये हो जाए, तो आपने जहां आवश्यक था काम किया। तो अन्य कोई जो आपका स्मरण करेगा वो तो हनुमान जी पूरी कर ही देंगे। जब उनमें भगवान राम का काम करने की सामर्थ्य है, तो हम लोगों की तो कोई गिनती नहीं है। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसलिए जो भी मनोरथ आप लाएंगे, अगर वो पुण्यमय मनोरथ है, धर्ममय मनोरथ है, शुभ मनोरथ है, श्रेयस्कर मनोरथ है, जीवन के लिए, परिवार के लिए, कुल के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी मनोरथ है, तो हनुमान जी उसका निश्चित ही पूर्ति करेंगे, क्योंकि वो अमित फलदायक हैं। वो तो मित यानी थोड़ा नहीं, अमित, विभु, व्यापक, बहुत अनंत फल देने की सामर्थ्य हनुमान जी में है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो वो कहते हैं कि आपका यह प्रताप चारों युगों में प्रसिद्ध है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में से 3 युग का तो हम सब लोग जानते ही हैं। चतुर्थ युग से उनका क्या संकेत था, ये तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कुछ संतों और भक्तों को पता हो तो वो बताएंगे। लेकिन 3 युग का तो हमको सबको पता है। त्रेता में वो श्री हनुमान जी के रूप में स्वयं ही आए, है ना। और उसके पहले जिसके वो अंश हैं, भगवान शिव के शंकर सुवन हैं, उन्होंने सतयुग में भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हलाहल विष का ही पान किया था। तो समुद्र मंथन के समय उन्होंने स्वयं हलाहल का पान किया। तो वो जो उनका मूल रूप है, शिव रूप, शिव के अंश है ना, तो वो भी उनका काम मान सकते हैं। और अन्य भी कोई उनकी लीला पुराणों में होगी। पुराण हमारे यहाँ, शास्त्र और पुराण इतने अथाह हैं कि बहुत पढ़ने पर भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब पढ़ा है या सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो हो सकता है, लेकिन त्रेता में तो हनुमान जी स्वयं हनुमान जी के रूप में आए ही हैं, जिनका हम सब लोग यश गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, महात्म्य गा रहे हैं, महत्व गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो वो त्रेता में है। द्वापर में भी जो युद्ध हुआ है उसमें अर्जुन के रथ पर वही बैठे थे। रास्ते में भीम जब जा रहे थे, तो जब बहुत हानिकर जगह में पहुंच रहे थे, तो वहाँ हनुमान जी ने ही रोका था, और साथ ही उनके अहंकार को भी मर्यादित किया था, है ना। क्योंकि भीम भी वायुपुत्र हैं और हनुमान जी भी वायुपुत्र हैं, तो ये बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। तो हिमालय के वर्जित क्षेत्र में प्रवेश जब करने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ अनिष्ट की संभावना थी, तो वहाँ हनुमान जी ने रोका। और इसके बाद महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर वही विराजे थे, हनुमान जी ही, है। तो त्रेता और द्वापर हो गया, और कलयुग में तो वो निरंतर चिरजीवी हैं। तो जहाँ भी उनका भजन होगा, जहाँ कीर्तन होगा, जहाँ स्मरण होगा, जहाँ पूजा होगी, मंदिर में, मठ में, घर में, कहीं भी जहाँ भी पूजा होगी, वहाँ वो प्रकट हो जाते हैं। तो वो यहाँ सर्वव्याप्त हैं। हनुमान जी सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं, और जहाँ भी श्रद्धा से उनको पुकारा जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, वंदना की जाएगी, वहाँ ही वो प्रकट हो जाते हैं। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और जब वो प्रकट होते हैं जहाँ भी, तो वहाँ अंधेरे में प्रकाश फैल जाता है। उनका प्रकाश, उनके यश का प्रकाश जगत प्रसिद्ध है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो इतनी
अपूर्व, अद्भुत, अतुलित सामर्थ्य के द्वारा वो करते क्या हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यहाँ फिर मूल गुण का स्मरण किया है, जो भगवान का भी गुण है। भगवान का गुण ही हनुमान जी का गुण है, क्योंकि वे अंशी और अंश हैं। भगवान राम अंशी हैं, हनुमान जी अंश हैं। भगवान राम अवयवी हैं, हनुमान जी उनके एक अवयव हैं। भगवान राम परम दिव्य सत्ता है, परम सत्ता है, ये परम सत्ता की अंशभूत दिव्य सत्ता है। तो इनका काम क्या है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। क्योंकि भगवान का काम क्या है? जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन उर्पीरा। यही है ना, गीता में उसी को क्या कहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधुओं का परित्राण और दुष्कृत करने वालों का, पापियों का, दुष्कर्मियों का, दुष्कर्म करने वाले सभी लोगों का विनाश। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापना का मुख्य काम है दुष्कृत करने वालों का विनाश। बाकी तो धर्म सहज प्रवाहित है। धर्म से ही धर्मो विश्वस्य जगते जगतः प्रतिष्ठा, शास्त्रों में क्या कहा है? वैदिक वचन है। इस विश्व की जो प्रतिष्ठा है, इस विश्व की, इस जगत में जो प्रतिष्ठा है, यानी जो गतिशील संसरण है, जिसके कारण ये संसार चल रहा है, वो धर्म ही है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। विश्व में, विश्व की जो गतिशीलता है वो धर्म से ही प्रतिष्ठित है। तो धर्म तो सहज प्रतिष्ठित है। जब तक संसार है तब तक धर्म है। इसको बाधित करता है अधर्म। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन है उस बाधा को हर लेना, नष्ट कर देना। तो अधर्म का विनाश ही वास्तविक भगवत कार्य है। शेष तो धर्म का प्रवाह चलता ही रहता है। धर्म के प्रवाह से ही ये संस्कृति टिकी है, धर्म के प्रवाह से ही विश्व टिका है, धर्म के प्रवाह से ही राष्ट्र टिका है। धर्म का प्रवाह नहीं होगा तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। धर्म का प्रवाह जहाँ शिथिल हुआ वहाँ वो हिस्से नष्ट हो गए। और वर्तमान में भी जो पूरा ये अपने आप को मुस्लिम, ईसाई आदि कहने वाला क्षेत्र है, वो धर्म के अभाव में ही तो इतनी सारी समस्याओं, इतने सारे संकटों, इतनी दुर्गतियों से ग्रस्त हो रहा है। और जिस सीमा तक वो पुरुषार्थ करता है, सत्य को जानने की कोशिश करता है, विज्ञान की खोज करता है, न्याय के लिए भी, अब तो जब से दुनिया का अनुभव हो गया, तो ईसाइयत का बुखार उतर गया, तब से तो यूरोपीय देश सब न्याय की बात करने लगे हैं विश्व भर में। तो उस सीमा तक उन्हें, जहाँ तक उन्हें धर्माचरण करना है, धर्माचरण करना पड़ता है। अब ये समझ गए हैं कि संसार में संतुलन तभी रहेगा जब हम धर्माचरण करेंगे। आदतवश बार बार अधर्म करने लगते हैं, बार बार लिप्सा जग जाती है, बार बार दूसरों पर नियंत्रण की, कंट्रोल एंड डोमिनेशन की, नियंत्रण और आधिपत्य की लालसा, पैशाचिक लालसा, अधर्म में लालसा, राक्षसी लालसा जग जाती है। लेकिन संसार के अनुभव ने बता दिया, नहीं नहीं, थोड़ा न्याय करो, कुछ धर्म के अनुसार भी चलो। तो उसको भी बार बार कर रहे हैं, है ना। तो जिस सीमा तक कर रहे हैं उस सीमा तक ये सभ्यता और ये संसार टिका हुआ है। जिस सीमा तक नहीं कर रहे हैं तो रोज नई नई विभीषिका, नई नई समस्याएं, नए नए पर्यावरण असंतुलन, सामाजिक असंतुलन, वैश्विक असंतुलन, मानवीय असंतुलन, जैविक असंतुलन, पर्यावरणीय असंतुलन सब आ रहा है। तो धर्म से ही जगत स्थित है और गतिशील है, और अधर्म का निवारण ही ईश्वरीय कार्य है। राजा का भी वही काम है। राजा को भी जब कहते हैं ना, राजा हरि रूप है, विष्णु रूप है, तो यही है। विष्णु रूप है माने ये नहीं कि वो जो चाहे वो करे, उसको तो पापी कहेंगे, साक्षात पाप। हिरण्यकश्यप रूप, रावण रूप, है ना, कंस रूप हो जाएगा। नहीं, जो अधर्म का निवारण राजा करता है वो विष्णु का रूप है। क्योंकि मुख्य भगवान के अवतरण का प्रयोजन एक ही है, अधर्म का नाश, अपने समय के अधर्मियों का नाश, राक्षसों का नाश, दुष्टों का नाश, पापियों का नाश, अतताइयों का नाश, है ना, निशाचरों का नाश। ये भगवान का प्रयोजन है। जो राजा भगवान के इस प्रयोजन को जानकर अपने शक्ति और अपने स्तर पर यही काम करता है,
वो ईश्वरीय कार्य कहलाता है। अधर्म का जो निवारण करता है वही राजा राजा है, शेष तो इंद्रिय के दास हैं और अपने सुख और लिप्सा में मगन लोग हैं। तो क्या कहा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, है ना। तो भगवान राम का दुलारा वही होगा, वही राजा, और वही देवता भी। देवता तो करेंगे ही वही, लेकिन वंदना में कहा गया है जो राम दुलारे कौन होंगे, जो असुर निकंदन करेंगे और साधु संत की रक्षा करेंगे। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु तरि मनुष्य शरीरा, हरहि सदा सज्जन और पीरा। जैसा मैंने बीच में भी कहा, ये जो लोग उड़ा देते हैं ना कि अरे भगवान तो वहीं से नाश कर देते, लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए लीला करने आए, तो ये तो असत्य है, ये पूर्णतः असत्य है। भक्तों को तो वो क्षण भर में वहीं से प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत सुख दे सकते हैं। वो तो है ही आनंदमय, रसो वैसा है, रसम एवा लब्धो आनंदी भवती, आनंदमयो अयम पुरुष, यही कहा है ना। आनंदादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते। शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, आनंद से समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं, आनंद में ही निवास करते हैं और आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, नया रूप आ जाता है। तो आनंद तो इस सृष्टि का स्वभाव है। इस आनंद को बाधित करते हैं अधर्मी, असुर, पिशाच लोग। उनको हटाने के लिए, ताकि सृष्टि का जो मूल आनंद स्वरूप है वो गतिशील रहे, ये है भगवान का काम। तो भगवान जब भी आए हैं, आप देखिए जितने भी अवतार हुए हैं, प्रथम अवतार छोड़ के मत्स्यावतार जो है वो तो केवल रक्षण के लिए हुआ है कि प्रलय में सब नष्ट हो रहा है, तो एक नाव के में उन्होंने सब सारे मूल जीव रूपों की, बीजों की, अन्न की, सबकी जो भी मूल रूप हैं, मूलभूत द्रव्य हैं, उनके सार की रक्षा कर ली। लेकिन शेष सब जो भी आए हैं वो क्या है, अपने समय के अधर्म का नाश। मत्स्यो कूर्मराहश्च नरसिंहो च वामनः, रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धा कल्कि चिते दश। तो इसमें क्या है, कूर्म जो है वो भी समुद्र मंथन के काम आए, जिसमें राक्षसों को दंड मिला और देवताओं को अमृत मिला। वराह रूप में पृथ्वी जो वहां प्रलय में समा गई थी, उसका उद्धार करने आए, है ना। और नरसिंह में हिरण्याकश्यप जो था, जो राक्षस था, अधर्म में था, उसका नाश करने आए। वामन में भी बलि जो है वो देवताओं के लिए समस्या बन गया था, दैवी शक्तियों के लिए, तो दान मांग के उसको पाताल लोक में भेज दिया। और भगवान परशुराम आए, तो उन्होंने भी, इधर के जितने भी फिर अवतार हुए हैं वो क्या है, राजा रूप में आए हैं। भगवान परशुराम भी आए तो यद्यपि वो ब्राह्मण कुल शिरोमणि हैं, लेकिन उनमें छात्र तेज भी पूरा है। राजा का काम भी है कि जब ये जो राजा पापी हो गए हैं, जो राजा नीच है, जो राजा है लोग, है वंशी नरेशों ने जब पापाचार किया, तो उनको समाप्त करने के लिए, पाप के समाप्त के लिए ही परशुराम का अवतार है। पाप के समाप्त के लिए ही रघुवंशी राम का अवतार है। पाप की समाप्ति के लिए भृगवंशी राम आए, पाप की समाप्ति के लिए रघुवंशी राम आए, पाप की समाप्ति के लिए यदुवंशी कृष्ण आए। तो इधर के तो तीनों रामो रामस्य कृष्णस्य, ये अधर्म के नाश के लिए, पाप के नाश के लिए ही आए हैं ना। तो असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो ये जानना चाहिए। तो भगवान के अवतरण के रूपों का मुख्य कार्य है या तो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। मत्स्यावतार में केवल धर्म की रक्षा हुई है, शेष में अधर्म का नाश हुआ है ना। कूर्म हो, वराह हो, नृसिंह हो, वामन हो, परशुराम हो, यानी भृगवंशी राम हो या रघुवंशी राम हो या यदुवंशी कृष्ण हो, इन सब रूपों के द्वारा भगवान ने क्या किया है, विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्कृत करने वालों का, दुराचरण करने वालों का, अधर्माचरण करने वालों का नाश ही भगवान के जन्म का प्रयोजन है, और यही हनुमान जी के अस्तित्व का प्रयोजन है। ऐसे हनुमान जी की हम सब जब शरण में आएंगे, तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हम लोग
जब साधु जीवन जिएंगे, धर्म में जीवन जिएंगे, तो हमारी रक्षा हनुमान जी करेंगे। और जो भी पिशाच और पैशाचिक कर्म करने वाले, अधर्म करने वाले आतताई लोग हैं, असुर हैं, उनका नाश भी हनुमान जी करेंगे, या हमें ऐसी प्रेरणा देंगे कि हम उनके नाश की युक्ति सोचें। हमारे भीतर, हमारी बुद्धि में, हमारे बल में, हमारी विद्या में प्रविष्ट होकर भी हनुमान जी असुर निकंदन कर सकते हैं, राक्षसत्व का या पिशाच का नाश कर सकते हैं। तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, ये धर्मोत्कर्ष है भगवान के अवतरण का भी और हनुमान जी के भी अवतरण का। जय श्री राम, जय बजरंग बली। बहुत ही सरल भाषा में गुरुजी आपने जो असुर निकंदन राम दुलारे का अर्थ बताया है कि जिस तरीके से दीननाथ की बात की जाती है, जो प्रभु श्री राम का है वो दीन नहीं हो सकता, और वो किसी भी तरीके से दीन नहीं हो सकता। हमें किसी को अपने आप को सौंपना नहीं है, बिकॉज हम अहम ब्रह्मास्मि की बात भी तो कभी कभी कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, ज्योतिपुंज हमारे अंदर भी थोड़ी मात्रा में है, तो जरा हम उसे और आलोकित करें, उसके माध्यम से कुछ और काम करें। खैर, बहुत चीजें इस हनुमान चालीसा टीका के माध्यम से आप बता रहे हैं, लोगों को स्पष्ट कर रहे हैं, और ये स्पष्टता आज 4 भाग हुए हैं, और अंतिम भाग जो है वो अगली कड़ी में पूरा होगा। और इस तरीके से जो आपने दशकों पहले जो हनुमान चालीसा पर टीका लिखी थी, उसका आज डिजिटलाइजेशन हो गया है जम्बू टॉक्स के माध्यम से। प्रभु ने हमें वो सौभाग्य दिया कि हम ये सब चीजें कर पाए। आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी। सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा एक बार फिर से, जम्बू टॉक्स को अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। आप कृपया हमारे प्रबुद्ध सदस्य बने, अगर अब तक आप नहीं बने हैं और आपको लगता है कि जम्बू टॉक्स के माध्यम से आप भी इस ज्ञान यज्ञ में अपना सहयोग, अपना सहभाग कर सकते हैं। नमस्ते, जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री